हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे कोचिंग सेंटर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुपद के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद qx बराबर √3x² + 10x + 7√3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताइए। संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हल में लिखेंगे जो बहुपद दिया है उस बहुपद को पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। मैंने बताया था कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। मैंने बहुपद को ऐसे लिख लिया +10x + 7√3 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर x² का गुणांक 1 है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 के अलावा कुछ और दिया है तो उस अंक को या फिर उस संख्या जो भी उसको उठाकर अचर पद में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 7√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7×3 = 21, क्योंकि ये दो बार √3 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जोड़ा बन जाएगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 3 मैंने लिख लिया और 7 भी है, तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 का ऐसा खंड कीजिए कि गुणा करने पर 21 आए और जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसा खंड कौन सा है? 7 और 3 ही होगा, क्योंकि 7 तरीके 21 होगा, 7 3 10 होगा। इसको ऐसे लिखिए 3√3 × x² + 7x, फिर क्या हो जाएगा 3x, 7 3 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे +7√3 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन है, जो दोनों में रहा है वो वाला कॉमन करते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन करेंगे, फिर √3x + 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे में √3। ठीक, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक बार अंडर के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 बाहर आ जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी। यानी कि इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो क्या इसमें से √3 कॉमन कर लें, √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 × 7 और बराबर 0, ये बच जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में √3x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में x + √3 बराबर में 0, ये हमने कर लिया। अब एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे। आइए रखते हैं √3x + 7 बराबर 0 और यहाँ पर भी x + √3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 7 को उस साइड पक्षांतर करेंगे। तो जब 7 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये -7 हो जाएगा, और फिर बटे में इसको उस साइड करेंगे तो फिर यही बचेगा, √3 × x गुणे के फॉर्म में होगा। √3 को नीचे लाएंगे, यहाँ पर बटे में √3 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल गया -7 बटे में √3। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा √3 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर -√3। तो इतना हमने निकाल लिया। यानी कि अब इसको एक को अल्फा मान लिया, किसी एक को बीटा मान लिया। तो मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ये हमारे शून्य हो जाएंगे। अब आप लिख देंगे लास्ट में कि अतः बहुपद कितने भी शून्य -7 बटे √3 तथा -√3 है। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में m। अल्फा का मान देखिए क्या है, -7 √3 है, फिर प्लस में बीटा का मान क्या है -3, यहाँ पर -3 रखेंगे तो उड़ा के -3 ही आ जाएगा, तो -3, फिर बराबर माइनस बी का मान क्या है, बहुपद से निकालेंगे तो बहुपद ये दिया है, बी होता है x का गुणा, तो यहाँ पर x का गुणांक 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, फिर a क्या है √3 है, यहाँ पर मैं √3 लिख दूंगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, √3 इससे इसे भाग देंगे तो कितना, 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके -7 आ जाएगा, और माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, फिर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करके तो 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, फिर -10 बटे में √3, इस साथ 3 हो जाएगा 10, वो भी माइनस का √3 बराबर -10 बटे में √3। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। अब अल्फा इंटू बीटा पर भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे में a। अल्फा का मान -7 बटे √3 है, गुणे बीटा का मान है -√3, हमने देख लिया। फिर बराबर c क्या है, ये अचल पद हो गया, फिर a क्या है x² का मान यानी कि √3। अब देखिए इस √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, और माइनस गुणे माइनस बराबर +7, ठीक, और यहाँ पर भी √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, बराबर 7 हो गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब लिखेंगे इति सिद्धांत, क्या हो जाएगा, इति सिद्धांत। तो इस तरह हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। इस सवाल को आप फिर से वीडियो बैक करके बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर कि क्या किसी विषम पूर्णांक k is greater than 1 के लिए विभाज्य बहुपद x² + kx + k के समान शून्य हो सकते हैं, यानी कि कोई पूर्णांक है वो विषम होना चाहिए और वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। बोल रहा है कि क्या इसके शून्य समान हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आगे लिखेंगे आर्गुमेंट दिया है कि शून्य, तो इसके शून्य समान दिया है, तो माना इसके शून्य जो है अल्फा वो अल्फा है, क्योंकि समान शून्य दिया है। हम मान में एक बार देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है। अब अल्फा प्लस बीटा पर देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा वहां पर होता था -b बटे में ये होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब देखिए ये हमारा मेन फॉर्मूला है, अब उसी पर इसको रखिए। देखिए अल्फा को अल्फा मान लिया, बीटा को भी अल्फा मान है, तो यहाँ पर अल्फा रखिए, फिर माइनस बी क्या है, ये x का गुणक यानी कि k है, फिर a क्या है x² का गुणक यानी कि 1 है, तो 1 लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको इतना ही रहने दो, यानी 2 अल्फा हमारा बदल जाएगा -k बटे में -k हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पर देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटे में a। अल्फा को हमने अल्फा माना था, बीटा को भी अल्फा मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे। फिर c क्या है अचल पद यानी कि k है, तो k यहाँ पर लिख लिया मैंने। फिर ये क्या है, ये x² का गुणक यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, तो अल्फा का मान निकल जाएगा -k बटे में 2, ये हो जाएगा अल्फा का मान। अब इस अल्फा का मान उठा के इसमें रखेंगे, देखिए इसमें रखेंगे तो -k बटे में 2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा k² बटे में 4 बराबर में k। इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा k² बराबर 4k। इसको इस साइड भेजेंगे, k² - 4k बराबर में 0। अब इसमें से k कॉमन करेंगे, k - 4 बराबर में 0। अब देखिए इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, बारी बारी से दोनों के बराबर 0 लेंगे, क्योंकि ये 0 कैसे आ जाएगा, या तो इस पूरे का मान 0 का होगा या तो इस पूरे का, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तो हम दोनों के बराबर लेकर चलेंगे। k बराबर आ जाएगा 0 और यहाँ से k बराबर आ जाएगा 4, k का मान निकल गया 0 या 4। अब देखिए क्या दिया है, क्या किसी विषम पूर्णांक इतना के लिए बहुपद इतना के समान शून्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दिया कि कमान तो इतना है ही नहीं, तो इसके समान शून्य नहीं होगा। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि यदि बहुपद पीएच बराबर ब्रैकेट में a प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 एक्स प्लस 3a प्लस 4 के शून्यकों का योग -1 है, ठीक, तब इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं, हल में लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योग क्या है? -1। शून्यकों का योग कितना दिया है? -1 दिया है। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ से देखिए इस हिसाब से माइनस यानी कि -b/a, तो माइनस हमने लगा लिया। b क्या है? इस बहुपद से ये पूरा x का गुणा, तो 2a प्लस में 3 पूरा ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे, फिर बटे में a क्या है? x स्क्वायर का गुणन। तो देखिए x स्क्वायर का गुणन क्या है? a, यानी कि पूरा पूरा हो जाएगा a प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1 अब बराबर में -1 हो जाएगा। अब इस माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, इसको उस साइड पर छांतर करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर a प्लस 1। अब इसको इस साइड कीजिए तो हो जाएगा 2a माइनस a, और इसको उस साइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर a बराबर हो जाएगा -2, यानी कि a का मान आ गया -2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है? c बटे, यानी कि पांचवें पद बटे में a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणन। तो एक्स स्क्वायर का गुणन a प्लस 1 है। अब देखिए a का मान जो हमने यहाँ से निकाला था यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखिए -2 प्लस 4 बटे में -2 प्लस 1, फिर बराबर 3 गुना के 6, वो भी माइनस का प्लस 4, फिर बटे में -2 और प्लस 1 है तो हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 4 जाए वो माइनस का 6 है, -2 बचेगा, फिर यहाँ पर -1। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और 2/1 यानी कि 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल है, यानी कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दिया हुआ है, हमें बस बहुपद बनाना है। पहला जो दिया है वो शून्यकों का योग दिया है और दूसरा जो दिया है वो शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा ये शून्यक नहीं दिया है बल्कि शून्यकों का योगफल तथा ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यक दिया होता यह एक अलग बात है और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है यह एक अलग बात है। तो हमें यहाँ पर शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। आइए बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया। अब शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, तो बोला है ना शून्यकों का योग तथा गुणनफल है, तो ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है? शून्यकों का योग, यानी कि इस पूरे का मान अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया, तो यहाँ पर 0 लिखिए, पूरे में x लगाइए तो फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ये पूरा का पूरा दिया, तो यहाँ पर लिखिए -√2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, फिर √2, यानी कि ये हमारा बहुपद बन के आ गया। अब सेम टू सेम देखिए ये सवाल भी उसी तरह है, इसमें भी उसी तरह करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पूरा पूरा शून्यकों का योग दे दिया है, शून्य जो भी रहे होंगे उनका योग कितना दे दिया, यानी पूरे का मान ये दिया है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये पूरा का पूरा दिया है। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ब्रैकेट इसी तरह रहने दीजिए क्योंकि ये पूरा
ये दोनों के साथ एक चिपका हुआ है गुणे में, मैथमेटिक लिया फिर ब्रैकेट तोड़ दीजिए माइनस √3, यानी कि ये आपका बहुपद बन के आ गया। इस तरह सेम टू सेम आप इस सवाल को भी करेंगे कि 8 और 12 दिया है, इसको आप होमवर्क में मुझे बहुपद बनाकर बताइएगा किससे बहुपद क्या बनेंगे, और जब बहुपद बन जाएगा तो उसका यानी कि बहुपद कुछ इसी टाइप का बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c इसी रूप का बनेगा। ये वाला शून्यकों का योगफल ये है, गुणनफल ये है। आप बहुपद बना के दिखाइएगा और इसके गुणनखंड भी कीजिएगा, ठीक। गुणनखंड करके इसके शून्य निकालिएगा। पहला काम क्या करना है, बहुपद बनाना है, और जब बहुपद बन जाएगा तो इसका गुणनखंड करके इसके शून्य यानी कि अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो इसको होमवर्क में आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्य 2 + √5 बटे में 2, 2 - √5 बटे में 2 तथा 4 है। तो चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। हम लिखेंगे जिसकी शून्य कितना दिया, यानी कि ये पूरा अल्फा का मान है, ये पूरा बीटा का मान है और ये पूरा गामा का मान है। तब क्या होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर उसके बाद गामा इंटू अल्फा, फिर इंटू में x, फिर होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है बहुपद बनाने का, यानी त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये होता है। तो ये अल्फा का मान दिया है, ये बीटा का मान दिया है और ये गामा का मान। आप कोई भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मान रखिए अल्फा का मान यानी कि 2 + √5 बटे में 2, फिर प्लस 2 - √5 बटे में 2, फिर प्लस 4 ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे, फिर इसका एक मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। 2 + √5 बटे में 2, फिर इसके बाद पूरे में 2 - √5 बटे में पूरा फॉर्म है, फिर प्लस फिर बीटा इंटू गामा, यानी कि बीटा और ये गामा, ये 2 - √5 बटे में 2, फिर गामा यानी कि 4, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर गामा इंटू अल्फा यानी कि गामा अल्फा, यानी कि यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा का मान हमने रख लिया, फिर बीटा और गामा का रख लिया। अब करेंगे गामा और अल्फा यानी 4 और 4 गुणे में 2 + √5 बटे में 2 पूरा हो गया, ठीक। और यहाँ पर x ध्यान दीजिएगा, ये x इसके साथ गुणक फॉर्म में है। यहाँ पर जगह न होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब अल्फा बीटा गामा तीनों का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 + √5 बटे में 2, फिर गुणे में 2 - √5 बटे में 2, फिर गुणे में फिर क्या करेंगे 4, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस लगेगा, माइनस हमने लिख लिया। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, bx³ माइनस में अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 लसाएंगे तो फिर 2 + √5, फिर प्लस 2 - √5, फिर ये प्लस में 4 इसको रहने देते हैं। अब देखिए इससे ये वाला हट जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, इससे ये वाला पूरा खत्म, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार कटेगा, यानी कि ये पूरा का मान आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 + 4 मिलकर 6 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। आप पहले एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा, पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं एक बार में ही आपको समझा दे रहा हूँ, आप स्टेप वाइज कीजिएगा। अब देखिए
अब यहाँ पर हो जाएगा 6x²। फिर क्या करेंगे, उसको इन सबको हल करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले पर लग रहा है, यानी कि a² माइनस b² के फॉर्मूले पर। a² यानी पहले का स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, फिर माइनस का स्क्वायर करने को 5, ठीक। और बटे में 2 गुना 4, इतना हो गया। अब आगे बढ़िए। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, फिर उसके बाद 2 का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो जाएगा 2 गुना 4, फिर -2/5, इतना हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए। अब इस 2 से इस 2 को काटेंगे 2 गुना 4, फिर 2 का उन दोनों मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस 2/5, फिर ब्रैकेट में x चिपका देंगे, उसके बाद माइनस। अब देखिए इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ये भी a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले पर बन रहा है, यानी a² माइनस b²। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, इसको a समझिए, इसको b समझिए, a² माइनस b², यानी कि 4 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा। क्या करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं करते क्योंकि 2 गुना 4 और ये 4, ये ऊपर 4 है ये नीचे 4 हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक बच जाएगा, इसको मैं एक लिख देता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व कीजिए। x³ माइनस 6x² प्लस 5 में 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इससे ये वाला पूरा कट जाएगा तो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा, ठीक। अब x हो जाएगा, फिर माइनस 4 में से 5 जाए उल्टा घटा रहे तो -1 आएगा, उस -1 का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, ठीक। अब देखिए इसको आगे कीजिए। अब हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस, अब इसको हल कीजिए तो हल करेंगे, यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ 8 माइनस 1/4। अब इसको आगे लिख सकते हैं चिन्ह अनुसार, फिर देखिए इसको लसा लीजिए, हो जाएगा 4, फिर 1 का 4 भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 8 में करेंगे 4 8 32 हो जाएगा, फिर -4 का 4 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 32 में से 1 जाता है 30/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 37/4 x प्लस 1, यानी कि ये हमारा बहुपद निकल के आ गया। और एक बात और आप सोच रहे होंगे कि आपकी किताब में यहाँ पर के दिया है, यहाँ पर ऐसे के दिया हो सकता है, वो इसलिए देता है कि अगर बटे में कुछ रहा करे तो उसी संख्या से गुणा कर देंगे ताकि ये बटा हट जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटे में 4 है तो इस बटे को हमें हटाना है, इसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर बराबर लगा देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बहुपद पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल क्या करेंगे, यहाँ पर के दिया रहता है यानी कि अचर पद, वो इसलिए दिया रहता है कि अगर कोई चीज बटा में रहा करे, इसी बटे से दोनों, सॉरी दोनों नहीं, इसी बटे से यहाँ पर इस बहुपद में, पूरे बहुपद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक बहुपद बनकर तैयार हो जाएगा। या तो आप ये लिखिए या फिर 4 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे ब्रैकेट इसमें करूंगा, x का क्यूब होगा, x का क्यूब होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 से इसमें यानी k का मान हमने k का मान 4 रख लिया, ठीक। अब देखिए x क्यूब हो जाएगा, फिर 4 में करेंगे 4 चलो 24 x² हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें करेंगे 35 बटे में 4, फिर ऊपर गुणे में 4 रहेगा तो 4 से 4 काटेंगे 35 x हो जाएगा, फिर एक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि ये हमारा बहुपद बन जाएगा। आप ये या तो ये लिखिए या फिर ये, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, इसको हल करेंगे तो यानी कि 8 और -1/4 करेंगे तो 8 चौको 32 और -1/4 यानी कि 31/4 होगा, और मैंने गलती से उसको जोड़ समझ लिया था, तो एक्चुअल में ये 33 नहीं बल्कि 31 आएगा, तो यहाँ पर आप 31 कर लीजिएगा, 31
और यहाँ पर भी 31। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद PS बराबर 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फा इसका हमें मान करना है। पहले हम क्या करेंगे, दिया है शून्य कितने, पहले निकालते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। अब क्या आ जाएगा, अब देखिए बहुपद से बी और ए का मान रखिए, माइनस को माइनस हमने रख दिया, ये तो सूत्र वाला माइनस है। अब बहुपद से देखिए बी यानी कि यक्स के हिसाब से यक्स का गुणांक, और यहाँ पर यस के रूप में दिया है ब्रैकेट में, यानी कि पूरा बहुपद यस के रूप में दिया हुआ है यस, यहाँ पर यस का गुणांक हो जाएगा। तो एस का गुणांक क्या है, -6। तो यहाँ पर लिखिए -6 बटे में ए क्या है, वहां पर होता था एक्स स्क्वायर का गुणनफल, यहाँ पर उसी तरह यस स्क्वायर का गुणनफल यानी कि 3। अब देखिए इसको आगे हल कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद बटे में 3 से 6 में भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। उसी तरह अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, होता है सी बटे में। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है, यानी कि 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर ए क्या है, ए यानी कि यस स्क्वायर का गुणक यानी कि 3, तो यहाँ पर लिखिए 3। ये हो गया। अब देखिए इसका मान निकालना, इसे हम ऐसे आगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का लसन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, फिर बीटा से बीटा काटेंगे, यहाँ पर अल्फा बचेगा, अल्फा का अल्फा में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो गया। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, बी अल्फा से अल्फा कट गया, फिर बीटा बच गया, फिर बीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए, अब सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी करेंगे कि अल्फा और बीटा का लसा लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, फिर अल्फा से अल्फा कटेगा फिर बीटा आएगा, फिर प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया अल्फा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 + 3 तो भी 5 और 3 + 2 तो भी 5 आ जाएगा। अब देखिए आगे 3 अल्फा इंटू बीटा, इतना हमने कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे हम मान रखेंगे इसमें, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करने पर इतना आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फा इंटू बीटा का मान, तो पूरा जो सवाल दिया वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में रहना चाहिए, तभी हम मान रख पाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4/3, तो हमने लिख दिया 4/3। अब आगे देखिए फिर प्लस 2, फिर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान 4/, ये मेन वाला बटा है, 4/3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4/3। अब देखिए ये वाला 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। अब इसमें भी मान रखेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 2 रख दिया, यानी कि यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर हमने 2 रख दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 4/3, तो यहाँ पर मैंने 4/3 रख दिया, पूरे 4/3 रख दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने, अब क्या करेंगे 2 गुना के 4 आ जाएगा, फिर माइनस 4 गुना के 8 और बटे में 3, फिर बटे में 4/3। अब इसको देखिए 2 गुना के 4 हो जाएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3/4, फिर प्लस ये हो जाएगा 4, फिर 4 से 4 कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसका लसा लेंगे, ये ऊपर तो पहले मैं कर लेता हूँ, फिर बटे में 3
फिर लसा लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 का 3 भागेंगे 3 और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 फिर माइनस 3 10 में भागेंगे 1 तो 1 का 8 करके 8 है तो 8 फिर इसको ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 3/4। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा फिर प्लस फिर 4। अब देखिए ये 3 से ये वाला 3 कट गया, उसके बाद 12 में से 8 जब 4 हो जाएगा फिर ये बटे तो 4 आएगा, फिर 4 3 हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, फिर 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने कराया सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।